हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनील इन्फो टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज से आपकी ट्रांसफ़र राउंड स्टार्ट हो गई है। 2 दिन का डेट आपको ट्रांसफ़र राउंड के लिए दिया गया है। तो आज दोपहर से ही आज लिंक एक्टिवेट हो गई है। कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यूज थी जिसकी वजह से बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हुए थे। तो आप आई होप आपने सब अच्छे से कॉलेज चॉइस कर लिया होगा। जो फर्स्ट चॉइस ही आपको करना था, एक ही कॉलेज आपको चॉइस करना था, उसमें भी कई बच्चे बहुत मिस्टेक किए हैं। जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत उनकी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से उनको हो सकता है ट्रांसफ़र उनका ना हो। बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने की, बताने के बाद, इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि कितनी सीटें अभी बाकी रह गई हैं। वो भी चीज़ें उन्होंने लिस्ट आज दे दी है। वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? वो लिस्ट आप जब ट्रांसफ़र के लिए जाएंगे, ट्रांसफ़र ऑप्शन मिल जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ये ऑफिशियल साइट पे उस तरह से नहीं शो कर रहा था। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है और लिंक में भी डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी सीटें रह गई हैं, किन बच्चों को ट्रांसफ़र चांसेस मिलने की है, किन बच्चों को नहीं है। तो सारी डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। आइए देखते हैं। ये देखिए, आज ये लिस्ट जारी कर दी गई है। ये लिस्ट जो जारी की गई है वो आपकी जब ट्रांसफ़र ऑप्शन पे आप जाएंगे वहाँ पे जारी किया गया है। तो ये सारी लिस्ट है कॉलेज की, कहाँ पे कितनी सीटें, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया या कितने बच्चों ने वहाँ के लिए कॉलेज लॉक किया था, कितनी सीटें अभी वहाँ भी खाली रह चुकी। तो इससे एक आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग में कहाँ पे हम कॉलेज चॉइस करें जिससे हमको अच्छे कॉलेज मिल जाए। वो सारी चीज़ थोड़ा सा आप इसको बताना चाहता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ देखिए। थोड़ा सा पीडीएफ बहुत लंबी है तो थोड़ा सा एक एक चीज़ को बताना बड़ा मुश्किल होगा, सारे पीडीएफ को रीड करना, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। बस आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में, क्या क्या कहाँ पे सीटें, कैसे वैकेंट है। आपको पीडीएफ जो चाहिए आपको लिंक में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में मेरे पड़े हुए हैं। बाकी आप जो ट्रांसफर किए होंगे उनको ही पता होगा, बाकी वो ऑफिशियल साइट पर ऐसे कुछ शो नहीं कर रहा है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, आपको थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पे इन चेन्नई, चेन्नई में आपके प्लम्बर ट्रेड की, जो कि जनरल की क्या सीटें हैं, जनरल की यहाँ पे 28 सीटें थी, जिसने बच्चे ने 23 बच्चे हैं जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 5 सीटें जो है वैकेंट रह चुकी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। 5 सीटें अभी वहाँ वैकेंट रह चुकी है और बाकी 28 जनरल सीटें थी और 23 ही एडमिशन बच्चे लिए हैं जनरल वाले। बाकी चीज़ें अभी वैकेंट रह गई सीटें, जो कि प्रोविजनल उन्होंने वहाँ करवा लिया है। ठीक है, ऐसे आप जनरल वुमेन में भी देख लीजिए, 12 सीटें थी। यहाँ पे कोई लड़कियाँ नहीं गई हैं क्योंकि वेल्डर की लड़कियाँ कम होती हैं, सॉरी प्लम्बर की लड़कियाँ कम होती, इसलिए वहाँ नहीं गई हैं। तो यहाँ पे 0 वैकेंट है पूरी सीटें। तो हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, जहाँ पे गर्ल्स की सीटें वैकेंट रह गई, जैसे आप प्लम्बर वाले कोई बच्चे हैं जिनकी नंबर्स कम है, तो यहाँ पे देखिए चेन्नई में कोई लड़की प्लम्बर की नहीं गई है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि चेन्नई के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वुमेंस कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कई जगहों पे बेंगलोर जैसे सिटी हो गई, चेन्नई जैसे सिटी हो गई, दूर लड़कियां नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 लड़कियों के लिए ओपन किया गया था, एक भी लड़की पार्टिसिपेट नहीं किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके चांसेस जो प्लम्बर वाले जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है वो वहाँ पे ट्राई करेंगे सेकंड काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग में उसको फर्स्ट प्रेफरेंस आप चेन्नई रखिएगा। अगर प्लम्बर वाले आप बच्चे हैं, नंबर कम है, तो वहाँ पे जरूर रखिएगा। या जिनके नंबर ज़्यादा भी हैं, अगर कहीं नहीं आसपास मिल रहा है, सीटें कम है हर जगह, तो आप वहाँ के लिए ट्राई करिएगा जरूर चेन्नई के लिए, क्योंकि देखिए गर्ल्स वहाँ नहीं जाती हैं। तो वुमेंस कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और चेन्नई में आई होप आपको चेन्नई में आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ कैंपस बहुत बड़ा है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ पे ये चीज़ें कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे सिर्फ वुमेंस एनएसटीआई है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि वहाँ पे आपको कॉलेज तो अलॉट हो जाएगा, सीटें बचती, जैसे यहाँ पे सीटें बच गई तो कॉलेज तो आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि आपको वहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल ही होता है, बॉयज़ हॉस्टल वहाँ नहीं होता है। तो आपको वहाँ हॉस्टल नहीं मिलेगा। अगर कोई नियर बाई है वहाँ की तो आप वहाँ कर लीजिए, अपने घर से आप वहाँ पे अप डाउन कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आप क्लासेस कर सकते हैं, आप सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और कुछ जगहों पे ऐसा है जिससे कैंपस, चेन्नई की कैंपस बहुत बड़े हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों में बता रहा हूँ आपको, 50% से ऊपर बच्चों ने अपनी गलती की वजह से फर्स्ट काउंसलिंग में उनको सीट नहीं मिली है, सिर्फ उनकी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि उन्होंने कॉलेज बहुत गलत चॉइस किया था। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ। इतना बताने के बाद भी आपने कॉलेज बहुत गलत चॉइस, अभी भी ट्रांसफर के लिए भी सुबह मैंने बताया चीज़ें, और भी चीज़ें बहुत बताई मैंने, फिर भी बच्चों ने गलतियां कर दी। एक्चुअली वहाँ कई कॉलेज तो हो रहे थे, आपने क्या किया, 5 कॉलेज, आपने क्या किया, दूसरा कॉलेज चॉइस करके रख लिया। जो क्या पहले आपको मैं बता दिया, फर्स्ट चॉइस जो आपके पहले काउंसलिंग में हुई थी, अगर नहीं मिला तो उसी चॉइस करना है। वहाँ पे 20-25 कॉलेज तो हो रहे थे, आपने दूसरे कॉलेज चॉइस करके रख दिया, लॉक कर दिया। अगर एक बार आपने लॉक कर लिया ट्रांसफर के लिए, फिर वो दोबारा रिसेलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें डाउट थी सबको बता, कितने भी मना करने के बाद कितने बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्या करें।
तो इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। अब आपने लॉक कर दिया, आपका ट्रांसफर होगा तो होगा, नहीं तो आपको जहाँ एडमिशन, जहाँ मिल गया कॉलेज अलॉट हो गया, वहाँ पे आप एडमिशन कर लीजिए। और बहुत बच्चों की ये भी डाउट्स थी कि सर अगर हम ट्रांसफर के लिए चले जाते हैं, सपोज अगर हम कहीं पे जाते हैं ट्रांसफर के लिए, अगर हम चले जाते हैं तो क्या हमारी जो सीटें होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी क्या? जी ऐसा नहीं है। अगर सपोज आपको इलाहाबाद कॉलेज अलॉट हुआ, आपने कानपुर के लिए अप्लाई किया है, अगर आप कानपुर के लिए अप्लाई किया ट्रांसफर के लिए, अगर ये ट्रांसफर नहीं होता है तो आपका ये सीटें रहेंगी, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये अलॉट हो जाता है तो ये सीटें खाली जाती हैं, जिसमें इसमें हो सकता है ट्रांसफर का कोई बच्चा आ जाए, हो सकता है ये सीटें वैकेंट रहे तो ये जाके सेकंड काउंसलिंग में जुड़ जाए, लेकिन आपकी सीटें कैंसिल नहीं होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ये अगर आपको नहीं मिला तो आपको एडमिशन यहीं पे कराना होगा और कुछ आपके पास ऑप्शन अब नहीं है। ट्रांसफर राउंड के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप इसे देख लीजिएगा। ये पीडीएफ अगर आपको देखना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने पीडीएफ डाल दिया है। बाकी आपको ये पीडीएफ डायरेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफिशियल साइट पे ये इन्होंने नहीं किया। इन्होंने जब ट्रांसफर आप करेंगे वहाँ पे ये चीज़ें की हैं, थोड़ी सी आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है कि ट्रांसफर राउंड होने के बाद कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्या चीज़ें किया, वो एक लिस्ट और हो सकती है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है वो लिस्ट आए सेकंड काउंसलिंग से पहले आ जाए। जब ये ट्रांसफर राउंड की जब ट्रांसफर राउंड के आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जो कि 28 तक उन्होंने डेट दिया, उसको हो सकता है सुबह या फिर दोपहर तक 29 तक उन्होंने दे देंगे ट्रांसफर राउंड का आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद दोपहर से ही वो सेकंड काउंसलिंग एक लिंक एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं और भी ट्रेड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बेंगलोर में ट्रेडें हैं, बेंगलोर की ट्रेड है। यहाँ पे कितनी 7 सीटें, पाँच लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 2 वैकेंट रह गई है। ऐसे सारी कैटेगरी के, अलग अलग कैटेगरी की जो भी कैटेगरी है सबकी कैटेगरी के यहाँ पर दिया, कॉलेज दिया है। तो इससे एक आइडिया आप लगा सकते हैं कहाँ पे हमको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, कहाँ पे नहीं है। आप उसी हिसाब से जितने, देखिए आपके नंबर अगर कम हैं तो आप ऐसा चॉइस करिए कि आपको कॉलेज मिल जाए। आप दूर चॉइस करिए, दूर जैसे चेन्नई में जाएंगे आप, दूर है तो वहाँ पे बच्चे कम जाते हैं, कोई लड़कियाँ भी वहाँ पे कम जाती हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपके नंबर कम है फिर भी आप सोचते हैं पास में हमको एनएसटीआई मिल जाए, कानपुर एनएसटीआई मिल जाए, अगर यूपी का कोई कानपुर एनएसटीआई मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मिलता नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। और जिसके अच्छे नंबर हैं अच्छे से आप कॉलेज चॉइस कीजिए। बहुत बच्चों की दिक्कतें आ गई, कितने बच्चों की जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनको IT OTs मिला है, अब ट्रांसफर के लिए परेशान होंगे। ट्रांसफर इस देखिए, आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, सुबह भी मैंने क्लियर, अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ट्रांसफर उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके नंबर अच्छे आएंगे रहे होंगे, और आपने अगर एनएसटीआई किया, सबसे पहले प्रेफरेंस एनएसटीआई के बच्चों को दिया जाएगा, उसके बाद IT OT बच्चों को दिया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो IT OT से ट्रांसफर के लिए कहीं कर रहे होंगे, तो उनका ये सिस्टम है, आपको पहले प्रेफरेंस एनएसटीआई को, तो अगर सीट बचती है तब आपको दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। IT OT का भी यहाँ पे सीटें दिखा रही होगी, आप दिखाता हूँ मैं आपको। PDF बहुत बड़ा, इतना पूरा PDF हम यहाँ पे एक एक चीज़ नहीं डिस्क्राइब कर सकते, आप खुद इस चीज़ को देख लीजिएगा। PDF में टेलीग्राम ग्रुप में आप डाल दिया है मैंने, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी साइट पर ये चीज़ अभी नहीं मिलेगी आपको, जब आपने पार्टिसिपेट किया होगा उस टाइम ये आया था सीटें। तो बहुत सारी वुमेंस कॉलेज जो दूर दूर हैं वो आप वहाँ पे ट्राई करिएगा, बॉयज़ ट्राई कर सकते हैं। जो गर्ल्स हैं कहीं कहीं अगर दूर सीटें वो जाती नहीं हैं, तो अगर गर्ल्स किसी को ज़रूरत है कि उनको करना ही करना है तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लखनऊ IT OT की मैं बता दे रहा हूँ आपको, लखनऊ IT OT की मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट जस्ट पे। देखिए मैं लखनऊ IT OT को आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन की 28 सीटें थी, 21 ने पार्टिसिपेट किया है, 7 सीटें अभी वैकेंट रह गई। तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, कोई अगर इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है तो कर सकते हैं, उसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि लखनऊ IT OT अच्छी कॉलेज है, फीस आपकी बहुत नॉर्मल फीस लगती है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं लगती है। आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की और चीज़ें हैं। तो ये PDF आप सारा जितना भी, अब एक एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करना बहुत पॉसिबल नहीं है, बहुत से बड़ी PDF है। तो एक काम करिएगा आप लोग, जिस भी ट्रेड के हैं, अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आप एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट में सारे कॉलेज लिख लीजिए, और सारे कॉलेज लिखने के बाद क्या क्या सीटें कहाँ वैकेंट रही है, किस किस कैटेगरी के, जो भी कैटेगरी आप हैं उसमें देख लीजिए। आप 2 कैटेगरी के देखिए, अगर आप OBC के हैं तो OBC और जनरल दोनों को देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आपको फर्स्ट मैं बता दिया कोई वुमेन्स है वो भी देखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कीजिएगा। और रही बात सेकंड कॉलेज जब चॉइस करेंगे उसके लिए मैं सेकंड काउंसलिंग के लिए मैं अभी इस चीज़ के लिए आपको पहले ही वीडियो बना दूंगा, कल हो सकता है आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर कर दूंगा, कैसे कैसे आपको चॉइस करना है, कि आपकी सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें उस डाउट क्लियर कर दूंगा। और कितनी सीटें रह गई हैं इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अब गलतियाँ जो आपने पहले दोहरा चुकी हैं, जो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, यहाँ पर कोशिश करिएगा बिल्कुल 0% यहाँ गलतियाँ करिएगा,
कि थोड़ी सी भी आपने यहाँ गलतियाँ किया तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाएंगी कि आपको सीटें जो मिलेंगी वही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर राउंड सेकंड के बाद नहीं है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और स्पॉट राउंड के लिए जो बच्चे कह रहे हैं कि स्पॉट राउंड में वो दोनों साथ में कभी नहीं होगा। पहले आपका सेकंड काउंसलिंग का चलेगा, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग की जो सीटें बचेंगी, जब सारी सीटें बचेंगी तब जाके आपका स्पॉट राउंड में उतने का एडमिशन होगा। हो सकता है कोई कॉलेज फुल हो जाए, यहाँ भी कई कॉलेज फुल हो गए होंगे, ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कई कॉलेज फुल हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको सीटें नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पॉट राउंड में सीटें बचाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो बच्चे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे ITOT यहाँ पे है तो 80 सीटें, 33 लोगों 47 सीटें यहाँ बची हुई है। तो ITOT अगर गवर्नमेंट ITOT है तो आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, आप कर लीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आप करेंगे नहीं तो इस समय जब भी ITI का कोई इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आता है तो वहाँ पे कंपलसरी कर दिया CITS आपको करना ही करना है, तो बिना उसके आप कुछ कर नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि इसी साल वो कर लीजिए आप, क्योंकि 2024 का चुनाव आने में हो सकता है कि चीज़ें बढ़े हो। 2024 में अगर वैकेंसी उससे पहले आने के चांसेज हैं, आ सकती है, तो इसलिए आप कर लीजिए। जहाँ भी आपको मिलता है, अगर गवर्नमेंट ITOT मिलता है तो आप कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत पैसे भी लगते हैं, अगर पास कॉलेज मिल जाता तो भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी जगहों बच्चों की बहुत डाउट आ रही थी कि सर चेन्नई में तो वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, बेंगलुरु में वहाँ का लैंग्वेज अलग होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहाँ भी फैकल्टी जो मिलेंगी बिल्कुल आपको यहाँ की हिंदी इंग्लिश जैसे पढ़ाई यहीं की मिलती है फैकल्टी आपको। आपके राजस्थान, आपके यूपी, आपके मध्य प्रदेश के ही टीचर्स वहाँ जाते हैं, आपको दोनों लैंग्वेज वहाँ पढ़ाया जाएगा। आप इस चीज़ को परेशान मत होइए कि वहाँ पे हम सीटें ले लिए, हमको तमिल नहीं आता, हमको और लैंग्वेज नहीं आती तो वहाँ दिक्कत है, पूरी इंग्लिश में बताई जाती है, ITI हमने हिंदी में किया, कैसे वहाँ कर पाएंगे। तो ये चीज़ें डाउट आपका बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वहाँ पे जाइए, दोनों फैकल्टी आपको मिलेंगी वहाँ पे, हिंदी इंग्लिश दोनों। और फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स पे हमको कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप वहाँ ज्वाइन करिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने वहाँ पे आपकी डाउट्स क्लियर कर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपको डाउट रह जाती है, आपका हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप हमको वहाँ पे डाउट अपना पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं लिंक सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किया है, आप ज़रूर मेंशन करिए किस किस ट्रेड से आप हैं। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही न्यू अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलती रहेंगी। और अच्छा, सबको विश करते हैं कि ट्रांसफ़र जो फर्स्ट चॉइस किए हैं उनको ट्रांसफ़र मिल जाए, यही विश करते हैं। और सेकंड काउंसलिंग आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों की भी अच्छे कॉलेज मिले, सबको यही विश है। तो इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।